आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किस तरह का होता है, और थोड़ा नॉर्मल बातें भी जानेंगे। जैसे नॉर्मल बातें जैसे कि आँखों की देखभाल कितनी ज़रूरी है और आँखों की देखभाल क्यों करनी चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। देखो, ग्रामीण सेक्टर्स में ना बहुत सारे लोग हैं जिनकी आँखें, आई साइट्स काफ़ी वीक है, होनी नहीं चाहिए, लेकिन आईसाइट वीक होने के कई सारे कारण हैं। जैसे विटामिन ए वगैरह जो है वो उनके आसपास तो है लेकिन वो नहीं ले रहे हैं, तो इन सब के ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कम चर्चा करेंगे। ज़्यादातर जो मेरा टॉपिक रहेगा वो 8वीं क्लास के सिलेबस के इर्द गिर्द ही घूमेगा, और छोटे बच्चों जो इस क्लास को देख रहे हैं उनके ज्ञान के, नॉलेज के आसपास ही ये घूमेगा। तो हम लोग ह्यूमन आई को लेके चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का है। हम लोग थोड़ा डीप में देखेंगे, थोड़ा सा ही डीप में देखेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे, ज़्यादा ना कि ज़्यादा थ्योरी के ऊपर में जाएंगे, है ना। और सब कुछ है। तो देखो, जैसे कि ये हमारा ह्यूमन आई है ना। ये ह्यूमन आई के अलग अलग पार्ट्स है। एक आँख का इसी तरह पार्ट्स है। एक रियल आँख जो है, जो एक डेड बॉडी में से निकाला गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा ह्यूमन आई का पार्ट है। ये कोरिड, ये रेटिना, हाँ एक ही बात है, कोरॉइड, ये रेटिना, ये क्या है, फोविया, ऑप्टिक नर्व है। ये सारे बहुत सारे नर्व्स है, एक नर्व नहीं है। ऑप्टिक नर्व दरअसल काफ़ी बहुवचन में है। इसके बाद है ये सेलरी बॉडी है, ये आइरिस है, ये लेंस है। जैसे कैमरा में लेंस होता है उस तरह हमारे आँखों में भी लेंस होता है, और कभी इस लेंस को भी कई बार हमें रिप्लेस करना पड़ता है। एक्स्ट्रा लेंस भी हम लोग चश्मे के रूप में लेंस ही लगाते हैं अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो। इसके बाद ये रहा हमारा प्यूपिल, वही काला बुआ, कॉर्निया, और ये सेलेरिया। तो ये सब हमारा, क्या बोलते हैं इसको, एस्क्लेरा, ठीक है। बायोलॉजी वाला ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, एस्क्लेरा, ठीक है। तो ये हमारा इसका पार्ट होता है। दरअसल हमारे जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं ना, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है, उसको सिलेरिया ही बोल रहे थे वो। इसका प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। दरअसल कई लोग जो होते हैं ना, कई जगह पे जाके डिग्री लेते हैं। साउथ में एक प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, नॉर्थ में अलग हो जाता है, कई यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी प्रोनाउंसिएशन वेरी करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है। तो वो है, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो वैसे एक मैडम थी जो कि एकदम सही उच्चारण पे ज़्यादा अड़िग रहती थी, तो उनकी बात अलग थी। जो अंग्रेजी के जो लोग होते हैं वो एक ही उच्चारण पे बहुत अड़िग रहते हैं, वो भी अपनी जगह पे सही हैं ना, उनको गलत नहीं बोलेंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके उतना सही से उच्चारण हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब ये पार्ट्स ऑफ बॉडी याद रह जाएगा, आई का जो पार्ट्स है वो याद रह जाएगा, याद रह जाएगा ना। तो चलो हम लोग थोड़ा और इसी को थोड़ा डीप में देखते हैं। वही सेम पार्ट्स है, उसको हम लोग देख रहे हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, घेरा बना दिया। दरअसल इसका मैंने पीडीएफ बनाया है। थोड़ा सा वो रहता ना, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, लैपी लगा के जिस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं, आज मैंने उसकी टेस्टिंग जो कर ली है, तो वो टेस्टिंग में थोड़ा ज़्यादा एडवांस अच्छा से दिखता, ठीक है। तो मुझे थोड़ा हमेशा अपडेट करते रहेंगे, हमेशा रेगुलर वे में। तो ये देख लो, वही पार्ट्स हैं। चलो पार्ट्स को एक बार देख लिया, याद रह जाएगा अच्छे से, पक्का। चलो पूरी भरपूर क्लास रहती ना, सारी स्ट्रेंथ रहते, सारे बच्चों को बुला लेते और बोलते चलो भरो ये सब स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द आई, पार्ट ए, ये पार्ट और ये फंक्शन है। कौन कौन सा पार्ट है ABCDEFGH में, वो सब देखो, यहाँ पे भरो पार्ट ए, यहाँ पे फंक्शन लिखो। ओपन क्लास में यही बुला लेते ताकि फोकस का पता चले। क्या सोचते हो, वैसे ही बन जाओगे डॉक्टर? हाँ, कंपाउंडर नहीं बनने देगा कोई ठीक है, जब तक कि अच्छे से सब कुछ याद नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं, सब चीज़ एकदम कहाँ रहना चाहिए। देखो अब ये हम लोग देखते हैं पार्ट्स। ये है कॉर्निया, कॉर्निया को देखते हैं। कॉर्निया क्या होता है बताओ? ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई allows for the passage of light into the eye and function as a fixed lens। ये क्या होता है, बिल्कुल लेंस को पास कर, ये है कॉर्निया, ठीक है। तो ये देखो, ये हल्का सा थीन सा प्यारा सा लेंस दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, कॉर्निया है, रम कैमरे जैसा है। ये देखो, ये आँख है, ये बाहर में निकाल के, बाहर में लोग आर्टिफिशियल कॉर्निया वगैरह भी लगाते हैं, पे भी दिखाएंगे आगे, ठीक है। हॉलीवुड वगैरह में नागिन उगिन जो बनते हैं ना, तो एक बाहर से लेंस लगाते हैं, तो लेंस को भी आगे हम लोग बताएंगे। ये क्या है, ये हमारा कॉर्निया। क्लियर है, क्लियर? कोई दिक्कत? आँख में घुस जाए क्या? रहने दो, आज नहीं घुसते लाइट थोड़े हैं।
अब है फंक्शन ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का फंक्शन क्या है? लाइट को अपने अंदर में आने देना, जाने देना। दरअसल ये क्या प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एक क्लिक करते हैं तो थोड़ा और चीज़ चेंज होती, और चीज़ चेंज होती। तो चूंकि हमारे पास वो टेक्निकल समस्या आ रही थी, इसलिए हमने इसका PDF कन्वर्ट कर दिया। अब उसको वापस से, जैसे कि आज हमने लैपी के साथ इसको इंटरकनेक्ट किया है, तो हम लोग जब इसके ऊपर में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चलेंगे। देखो पढ़ना वगैरह है ना, वो खर्चीला काम है, और इतना लोग सस्ते में निकलना चाहते हैं ना कि उतना में होना संभव नहीं है। सारा चीज़ है इतना, जैसे मॉड्यूल जुटाना, बाकी चीज़ करना, एक काफ़ी टीडियस वर्क है। तो ये हमने इसी को देखा, तो ये हमारा दिख रहा है, ये आंखें वगैरह दिख रही है, कॉर्निया वगैरह समझ जाओगे कॉर्निया क्या है। ये पूरा आँख है, पूरा नेत्र कोटर में ये भरा हुआ रहता है पूरा आँख निकाल के दिखाते हैं एक, ठीक है। अब देखो इसमें से बताओ कौन सा आँख खराब है? वो वाला कॉन्ट्रैक्टाइल ये है, या दोनों में से कौन आँख खराब है? हद हो गया। अब मैं बताता हूँ, दोनों आंखें सही है, ठीक है, दोनों आंखें सही है। कैसे? जब हम लोग पूरी लाइट में होंगे, जब भरपूर लाइट में होंगे, तो आँखों की ये कंडीशन होगी, ठीक है। जो बीच का पॉइंट है ना, ये एकदम बिंदु जैसा होगा। लेकिन अगर हम लोग अंधेरे में जाएंगे तो हमारा ये पार्ट अपने 8 गुना से ज़्यादा फैल जाएगा और लाइट को अपने पास एलाउ करेगा, तो अंधेरे कमरे में भी थोड़ा दिखने लगेगा थोड़ी देर के बाद। समझ गए? डाकू लोग देखे हो पायरेट्स एक आंख झाँप के क्यों रखते हैं? वो बराबर नीचे जाते हैं अंधेरे में, ऊपर आते हैं उजाले में। तो जब ऊपर आते हैं, ठीक है, एक आंख हमेशा झाँप के रखते हैं कि अंधेरे में जाते हैं तो इस आंख को खोल लेते हैं, उनको दिखाई देने में दिक्कत नहीं होती है। और उजाले में आते हैं तब तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी हिसाब से जब नीचे जाते हैं ना, तो एक आंख को इसे खोल लेते हैं, ठीक है, इसलिए एक आंख झाँप के रखते हैं पायरेट्स। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। तो देखो फंक्शन ऑफ प्यूपिल क्या है? प्यूपिल का ये रहा हमारा प्यूपिल, ये लाइट के अकॉर्डिंग ये अपना साइज बदल लेता है, छोटा बड़ा बड़ा छोटा ये हो जाता है। द होल वेयर लाइट्स इंटर्स इनटू द आई, यहाँ से लाइट इंटर करता है कहाँ? आँखों में प्यूपिल से इंटर करता है, प्यूपिल से ही लाइट का एंट्री होता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें जो यहाँ पे शायद छूट जाए, कि हम लोग जो किसी का फ़ोटो देखते हैं ना ब्रेन में, जहाँ पे पर्दे पे जो फोटो बनता है उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। हाँ, हमारे बॉडी का ये खासियत है हमारे ब्रेन का कि हम लोग फिर चीज़ों को सीधा करके देख पाते हैं। सर यही सेम बात बताया था साउंड चैप्टर में सर। हाँ, अब देखो द आई प्यूपिल, जब आँख को ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है तो ये अपने साइड से क्या होता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है, ताकि ज़्यादा लाइट को अपने अंदर में इंटर करने दे। समझ गए? बस यही है। और जब लाइट ज़्यादा रहती है ना, जब ब्रॉड डे लाइट होता है तो एकदम छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा। तो दोनों में से कोई आँख खराब नहीं थी, ये आँखों का फंक्शन था। कैसे अजीब लग रहा है? ये तो किसी की आँखों में झाँक के देखो, भरपूर लाइट में और एकदम अंधेरे में। तुम्हें कम कैंडल लाइट डिनर करते हैं तो क्या होता है? कैंडल लाइट डिनर जब करते हैं दो लोग, जाने दो, अभी कैंडल लाइट डिनर पे तुमको काहे बोलने कुछ भी, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आइरिस है ना, क्या हुआ? हाँ, असली ये असल आँख ही है ये, ठीक है। ये आइरिस, ठीक है, आइरिस आसपास का क्षेत्र है। ये क्या कलर्ड पार्ट है, कलर्ड पार्ट ऑफ आई है। क्या करता है? कंट्रोल्स करता है लाइट को, जो इंटर करता है भीतर में उसको ये कंट्रोल करता है। तो ये क्या है? सर्कुलर मसल होता है। फंक्शन ऑफ आइरिस पता ही है, फंक्शन ऑफ आइरिस क्या होता है? कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। A tough white skin made of tissues that covers all of the eyeball except the cornea. कॉर्निया के अलावा बाकी सबको जैसे घेर के रखता है ना, बता भी नहीं करेंगे हम कॉर्निया क्या होता है, अभी इतनी देर से बता रहे हैं। चलो हम लोग उसके ऊपर चलते हैं, इसके एक डायग्राम के ऊपर में, फिर उसको देखते हैं। हमारे आँख में बताओ कॉर्निया कहाँ है? जो पूरा जो सेटअप है ये जो कॉर्निया, पहले ना पूरा आँख निकालते थे आई डोनेशन में, अब पूरा आँख नहीं निकालते हैं। पता है क्या निकालते हैं? अभी तुम खुद बताओगे, हम काहे बताएं? अभी क्यों बताएं? ठीक है, अभी क्यों बताएं? अभी आगे हम लोग खुद, तुम थोड़ा रिसर्च करोगे और मुझे बताओगे, ठीक है। मुझे पता है वैसे, क्योंकि मैंने अपनी आंखें दान कर रखी है, ठीक है। हाँ, मैंने अपनी आंखें दान कर रखी है। जो आपकी डेथ के बाद अगर किसी कारण से जैसे मेरी डेथ हो जाती है
तो वैसे कंडीशन में मेरी आंखें जो है वो दान कर दी जाएगी। हम तो चाहते हैं कि सब दान कर दो, दिल, जिगर, नज़र सब दान कर दो, ठीक है। डेथ के बाद हाँ, डेथ के बाद बॉडी को भी रख दो मॉर्चरी में, यार काहे उसको करना है वो चीज़, है ना। जैसे ज्योति बसु है, उन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना बॉडी डोनेट करना चाहिए। अब है फंक्शन ऑफ स्क्लेरा है ये, ठीक है। सपोर्ट्स आईबॉल एंड प्रोवाइड्स अटैचमेंट फॉर मसल्स, ठीक है। क्या करते हैं, सपोर्ट्स करता है आईबॉल को और प्रोवाइड करता है अटैचमेंट मसल्स को। अब ये है लेंस पार्ट्स है। लेंस क्या है, लेंस बिहाइंड पीपल, कन्वर्जिंग लेंस अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स नियर एंड फार। जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, नज़दीक का और दूर का वस्तु जो चीज़र्स को देखने में काम आता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी घटती जाती है, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी घटती है ना, इसके बाद वो आदमी को फिर चश्मा लगाना पड़ता है, कई बार 2 चश्मा लगाना पड़ता है, नज़दीक के लिए अलग, दूर के लिए अलग, अधिक कठिनाई होती है। और सबसे आँखों के लिए सबसे बुरा है ना, वो है मोबाइल का लाइट। मोबाइल की जो लाइट है वो सबसे बुरी है। तो और ये जो इतनी सारी लाइट्स में जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं है, मेरी मजबूरी है। बाकी मैं काला चश्मा वगैरह लगा के पढ़ाया करूँगा, ठीक है, ताकि थोड़ा सा उसको बचा लें, ठीक है। लेंस बिहाइंड पीपल, लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट नियर एंड फार, अपने आप को फ्लेक्सी करता है। फंक्शन ऑफ लेंस क्या होता है, नज़दीक की चीज़ और दूर की चीज़ जो है उसको देखने के लिए काम करना, एडजस्ट करना अपने अनुसार से। लेंस जो है ना अपने आप से, लेंस जो है ना प्लाज्मा टाइप ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है, जो अपने आप में उसको एडजस्ट करता है। सर, एक आइडिया से इस क्वेश्चन पूछे। हाँ, टोटल सर मैटर के कितने फॉर्म्स होते हैं? अब देखो, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा एक प्लाज्मा तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो 4 तरह के तुम लोग को पढ़ने हैं 9th क्लास तक। होते कितने रियल में? रियल में साइंटिस्ट ने एक 5वां तरह का मैटर को ढूंढ रहा है, ठीक है। 5वां तरह का मैटर को ढूंढ रहा है, और हो सकता है कि 6ठा भी मिल जाए, 7वां भी मिल जाए, 8वां भी मिल जाए, है ना। तो ये बताओ वो कहाँ पर है, तुम्हारे पास है। एक्स्ट्रा जो है ना, इतना नॉलेज रख लिया कि पता चले कि फेल होना निश्चित हो गया, ठीक है। हाँ, देखो, तुम लोग को 4 ही पढ़ना है 9 तक, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक प्लाज्मा, ठीक है। 4 तरह का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी 4 ही तरह के पूछे जाते हैं। देखो बताते हैं, जो कई सारी पत्रिका है, जैसे नेचर है, ठीक है। तो जो रिसर्च में होता है ना, देखो जब बीपीएससी वाले बैच को बताते थे और 1-2 यूपीएससी वाले भी ऑनलाइन क्लासेस जोड़ते थे, तो लोग ना ऐसे ही पकाऊ बच्चे होते थे, है ना। उन लोग का किसी का प्री नहीं निकला। जो लोग ज़्यादा सवाल नहीं करते थे ना, जिसको अंडरडॉग समझा जाता था, उन लोग का निकला। और जो लोग बहुत बकबक करते थे, तो बताते हैं क्या, जैसे कोई बिल आया नहीं, जैसे यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड आया नहीं, उसके ऊपर चर्चा चल रही है, लेकिन उसके ऊपर पीएचडी करने लग जाते थे। जो बिल जब तक पास होके नहीं आता है संसद में, तब तक वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसी तरह फिर वही बात है, सारी रामायण पढ़ गई, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो बिल, कोई पॉलिटी का क्वेश्चन तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो पास होके कोई एक्ट का रूप ना ले ले। उसी तरह तुम लोग का जो एग्ज़ाम में जब तक वो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना आ जाए छप करके, तब तक वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ज़बरदस्ती टेक्स्ट बुक में आया नहीं, ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, क्या मतलब उसका 22 फॉर्म पढ़ लिए, पता चलता है कि कौन कौन फॉर्म है। हाँ, जान फिर है। अब 23वां फॉर्म कल आ गया होगा, ठीक है, हद है। तुम्हारे पास एक बात बताओ, 24वां फॉर्म परसों आ गया, है ना। फिर ज़बरदस्ती नहीं आया, तुमको पता ही नहीं है ना। तुम पढ़े, ये रिसर्च कब पढ़े हैं? हाँ, तुम ये कब पढ़े? 3 दिन पहले। हाँ, 3 दिन पहले, चौथा दिन, 5वां दिन, रोज़ एक नया रिसर्च आता है। एआई चैट जीपीटी के बारे में किसी को पता नहीं था, इसने लाखों नौकरियों को बर्बाद कर दिया यूएसए और बाकी जगहों पर, ठीक है। ये एक बात है, तुम इधर उधर मत क्लास को ले जाया करो, ये सब चीज़ बाद के लिए होता है। और अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन के लिए रखा करो। दोस्तों के साथ क्या डिस्कशन करते हो, तो बोलने वाली बात ही नहीं है ना। तो ये क्या है, रेटिना है। रेटिना क्या है, ये हमारा क्या हो गया, रेटिना, ठीक है। ये क्या, हमारा ऑप्टिक नर्व हो गया, ऑप्टिक नर्व। ये रहा रेटिना, ये हमारा जो देख रहा है ना, ये पूरा जो क्षेत्र जो हो रहा है, रेटिना ही है ये सब, ठीक है। ये हो गया ऑप्टिक नर्व। रेटिना क्या होता है, इंटरनल मेम्ब्रेन होता है, कंटेन्स लाइट रिसेप्टिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स, कन्वर्ट्स लाइट्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स।
ठीक है। लाइट्स को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। क्या ये रेटिना है। फंक्शन ऑफ रेटिना को देख लो तो ये क्या, ऑप्टिक नर्व कन्वर्ट्स लाइट्स वेव टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये कॉमन है। अब ऑप्टिक नर्व क्या होता है, देखो ये रियल आँख है जो एक डेड बॉडी में से निकाली गई है, ये वाली आँख है। तो थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्या है कि ये ठीक है, बढ़िया आँख है ये, है ना। फॉर्मलिन में डुबाया हुआ होता है। तो जैसे मेडिकल कॉलेज में चले गए डिग्री लेने के लिए, सब मुँह उठा करके, इसके बाद ऐसे ही थोड़ी होता है कि ऐसे ही डॉक्टर बन जाते हैं। पहले डेड बॉडी को चीरते हैं, उससे सीखते हैं, ठीक है। तो एक नहीं, देखो कैसा भी बुरा सिचुएशन हो, आदत लग जाता है, समझ गए ना, आदत। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आदत लग जाता है। एकदम फॉर्मलिन की गंध, हॉस्पिटल की गंध, बाकी सबसे मिलते जुलते, एकदम आदमी बहुत शुरुआत में परेशान होता है, लेकिन हर परेशानी का एक अंत आता है, धीरे धीरे करके हर चीज़ की आदत लग जाती है, तो कोई अनहोनी नहीं है। तो देखो ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ठीक है ना, ये रियल आँख है, ये डायग्राम है। तो ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम रेटिना टू द ब्रेन, क्रिएट्स ब्लाइंड स्पॉट। एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, ठीक है, इमेज नहीं फॉर्म होता है, ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक है। लेकिन हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है कि अपने आसपास की, अपने जो खास फंक्शंस के जरिए इस ब्लाइंड स्पॉट वाले सिस्टम को ढक देता है। हमें कुछ चीज़ ऐसी है, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ या कोई चीज़ देख रहा हूँ, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन उसको फील कर देता है हमारा ब्रेन, ठीक है। ब्रेन टेक्स इन्वर्टेड इमेज एंड फ्लिप्स इट सो वी कैन सी, ठीक है। इसको क्या करता है, उल्टा कर देता है। ये आई है, ये ऑप्टिक नर्व है, लेटरल न्यूक्लियस है, और ये क्या है, विस्कुलर कॉर्टेक्स है यहाँ पर, है ना। तो कोई माथा पे पीछे से भी अगर एक डंडा मारे ना, तो ठीक है, तो क्या होगा, आदमी की आंखों की रोशनी चली जाएगी। तो माथा पे किसी को नहीं बोलते हैं मारने के लिए, हाँ, यहाँ पे नहीं मारना है, यहाँ पे कभी भी, है ना, मतलब ध्यान से सुन लेना, पीछे मत मारना किसी को भी, क्योंकि कई बार अगर पीछे से मारा ना तो उसके आंखों के देखने की शक्ति क्या होगी, चली जाएगी। और पीछे में कई लोग का ना मजबूत नहीं होता है पीछे का हिस्सा, कई कारणों से, जैसे पीछे लोग जो गिरते हैं तो भी उनके पास वो समस्या आ जाती है दृश्य विजिबिलिटी की। हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाना चाहिए हमेशा ही, है ना। अब ये रहा हमारा फंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व का, क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को क्या करता है, रेटिना टू द ब्रेन ये पहुंचाता है, ऑप्टिक नर्व हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आगे चले, देखो फंक्शन ऑफ ब्लाइंड स्पॉट क्या है, स्मॉल स्पॉट ऑन द बैक ऑफ द रेटिना, अदर आई कॉम्पेसे, अदर दूसरा जो आई है ना, वो इस ब्लाइंड स्पॉट को कॉम्पनसेट कर देता है, ठीक है, समझ गए। इसके पीछे भी एक लॉजिक है, लेकिन वो अभी नहीं बताएंगे, ये ब्लाइंड स्पॉट वाला लॉजिक। ज्ञान का बात नहीं है, मेन दिक्कत ये है ना कि तुम लोग अज्ञान की तरफ ही ज़्यादा भागते हो। 4 स्टेट का तुमको पता नहीं है, प्लाज्मा स्टेट का कोई एग्जाम्पल दो। सर वो सन का जो वो होता है, हाँ हाँ हाँ, ये जो अभी कुछ दिन पहले सर वो होता है, सोलर वेव्स जो सन जब, वो प्लाज्मा वो होता है, धन्य है ना। 21 तोपों की सलामी दो इसको। हमारे बॉडी में से एक प्लाज्मा निकलता है, वो कौन सा प्लाज्मा है हमारे बॉडी में से? अरे किसी को भयानक सर्दी हो ना, जो निकलता है वो प्लाज्मा फॉर्म होता है, बस इतना ही। खान सर नहीं है जो बोल देंगे नेटा। ठीक है, द आई ब्लाइंड स्पॉट है ना, देख लेना लेफ्ट और राइट में कहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है और क्यों होता है, डायग्राम वगैरह बना लेना। अगर बना सको तो ये थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ लेना, ठीक है, समझ जाओगे। जी सर। कोई दिक्कत? नो सर। लेफ्ट और राइट आई का क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। अगर एक आंख से अगर 1 किलोमीटर देख सकते हैं तो 2 आंख से कितना देखेंगे? लेकिन उसमें क्या होगा, हम लोग कोई भी प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स के जरिए किसी चीज़ का डेप्थ का, किसी का हाइट का, डिस्टेंस का हम लोग अंदाज़ा लगा पाते हैं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक डिस्क है, हटाओ अपना पढ़ लेना इसको। अब ये रहा हमारा रेटिना, ये आई मसल हो गया। किसी आदमी को हम लोग देखते हैं तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है जो ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे देखते हैं। इतना सब पढ़ने के बाद आ रहा है समझ में कि किसी आदमी का कैसा जो है बनता है। हमारा यहाँ पर क्या है, उल्टा आदमी का इमेज बना, ये हमारी जो है वो सीधा करके इसको देखते हैं। आई मसल्स और हमारे दिमाग में इतने सारे नर्व्स हैं, उसका बहुत ख़ास रोल होता है कि हम लोग कोई चीज़ है ना उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके पूरा एडजस्ट कर लें।
ब्रेन की स्पेशल पावर होती है, जो कि बहुत दिनों में आई है इंसानों के पास, है ना। कॉर्निया और लेंस है, कैसे देखता है देख लेना इसको, है ना। उल्टा बनाता है, ये पियर्सन्स की बुक है, ये वाला डायग्राम है, एकदम से याद रखना कैसे घूमती है। लाइट चैप्टर है ना, वो आगे 9th और 10th में और आगे डीप में आएगा, जिसमें लाइट्स के सारे मॉड्यूल्स को हम लोग देखेंगे कि लाइट्स लेंस से होकर कैसे, लेंस भी देखेंगे और मिरर भी देखेंगे, तो वहाँ पर इस चीज़ को और डीप में समझेंगे खास करके। हाँ, उसका फार्मूला वगैरह है जिसमें कि हम लोग और भी चीज़ निकालेंगे उसमें, ठीक है, सब कुछ निकालेंगे, है ना। तो हमारा लेंस कैसे फोकस करता है, आवर लेंस हैज ए स्मॉल डेप्थ ऑफ फील्ड, यू कांट सी समथिंग क्लोज एंड फार विथ बोथ ऑब्जेक्ट इन फोकस एट द सेम टाइम, ठीक है। होल्ड आउट योर थंब अबाउट ए फुट अवे फ्रॉम, अब इसको करके खुद देखना इसको, है ना, कि अपना थंब है उसको एक दूर और एक पास करके आसपास करके देखना कि कैसे ये फोकस जो है एक एट ए सेम टाइम वो कैसे बना पाता है या नहीं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। थंब इज आउट ऑफ फोकस, हटाओ इसको, है ना। हाँ बना, ओहो अलग कहानी है इसकी। फोकसिंग प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, हाइपरोपिया, ठीक है। अगर कोई आदमी नहीं कर पाता है, देखो सीधी सी बात है, ज़्यादा मोबाइल जो चलाएंगे लोग, ज़्यादा देखो जो ज़्यादा लोग मोबाइल चलाएंगे उनको ये सब समस्या होनी आम बात है। तो जैसे फ्री फायर वगैरह खेलते हैं, बेकार है। नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जो PDF वगैरह में ज़्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन ब्राइटनेस को कम कर दो ना, फ्री फायर वगैरह जो खेलते हैं तो दिक्कत आती है। नहीं, नोट्स बनाते हुए कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, तो वो लैपटॉप खरीद लो ना, लैपटॉप सस्ते में मिल जाएगा। लैपटॉप में गेम खेल सकते हैं? बिल्कुल खेल सकते हो, लेकिन लैपटॉप में गेम काहे खेलोगे, मतलब घुमा फिरा खेलना गेम ही है। देखो जो सबसे अल्ट्रा मॉडर्न लैपटॉप आता है ना, जो यूनिवर्सिटीज़ को सप्लाई होता है, उनकी कीमत होती है 1.5 से 2 लाख रुपए, और वो लैपटॉप जो है वो भारत में बेच दिया जाता है 1 साल के बाद ही, क्योंकि उनकी GDP बहुत बड़ी है, वहाँ पे सब कुछ बहुत बड़ा है। तो भारत में वो लैपटॉप होता है ना, जैसे मेरे संपर्क हैं बाहर से, तो जैसे वो आया था अभी, तो लैपटॉप लेके आया जो अपने पास पड़ा हुआ है, सबसे अल्ट्रा मॉडर्न लैपटॉप है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ है, विंडो 10 11 से लेकर के SSD वगैरह सब लेकर के, और एकदम बजट में होता है, छात्रों के बजट में। हाँ, और बाकी है जो हम वो सर्विस देता ही है उसका। तो लैपटॉप लो, वो क्या ख़राब करना है उसको। लैपटॉप लेना होगा तो बताना, ठीक है, हम उसको बुला देंगे, अपना समझ लेना। अब है फार साइटेड, इसको बोलते हैं हाइपरोपिया, जैसे दूरदृष्टि की दोस्त है ना। हाँ, फोकसिंग प्रॉब्लम्स, जैसे बहुत सारे लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम कॉमन होती है कि नज़दीक से कोई चीज़ को नहीं देख पाते हैं, हाँ उसको दूर से देख पाते हैं। टॉप वाला वीडियो देखिए, उसके आंख के अंदर एक कैमरा कौन लगा है जिसको उसको पता चला है कैसे देख पाता है। देखो ये तो बहुत कॉमन है ना, ये चीज़, जैसे हम जैसे ब्लर कोई चीज़ को देखते हैं, तो हमने अपने मोबाइल को सेट किया और उसको ब्लर किया, ये प्रेजेंटेशन है जो तुम्हें समझने के लिए है। तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ चलता है, नहीं, ये प्रेजेंटेशन है, इट्स प्रेजेंटेशन, ये इस तरह का दिखता है, ठीक है, ब्लर। जिसको ये दिखता होगा सर उसको तो पता चल गया, लेकिन सर पिक में कैसे दिखाया सर? देखिए मायोपिया, अरे तो आँख के अंदर कैमरा कैसे लगाना है, हम आँख से कैसा देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किया कि मोबाइल कैमरे से उसी तरह का ब्लर करके फ़ोटो खींच लिया, उसको लगा दिया, फिर है गप खाली मारते रहता है, अलग हद हो गया है। मायोपिया है, ये क्या है, नियर साइटेडनेस है, नज़दीक का चीज़ है ना उसको साफ साफ दिखाई देता है ना। नहीं यार, इथियोपिया एक कंट्री है ना, फिर ज़बरदस्ती है ना। तो ये है मायोपिया। मायोपिया में क्या है, नज़दीक की चीज़ें अच्छी से दिखाई देती है और दूर की चीज़ें अच्छी नहीं दिखती है, इसके लिए लेंस लगा दो का वो हो जाता है। तो ये है नियर साइटेड, मतलब कि नज़दीक अच्छा है, इसके लिए ये वाला लेंस लगता है। कौन सा लेंस इसको बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स, अवतल, ठीक है। अब ये है डिजीज ऑफ द आई, कुछ डिजीज है ना, जैसे एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, ये बहुत कॉमन डिजीज है, और हाँ ये बहुत लोगों के साथ होती है। और सबसे दुर्भाग्य ये है ना कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, ग्रामीण लोग, कई सारे लोग, उनको ऐसी बीमारियों के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में पता भी नहीं चल पाता है, पढ़ते हैं नहीं, आँख की बहुत सारी प्रॉब्लम उनको पता ही नहीं चलती, और आँख की गंभीर प्रॉब्लम्स उनको होती है, ठीक है। आगे डिजीज़ ऑफ द आई, कुछ डिजीज़ है, जैसे ग्लूकोमा हो गया, ये आँख की डिजीज़ है, चोट वोट लगने से होता है ना। सर ये आई फ्लू पैदा हुआ जानते हैं? हाँ हमको मालूम है। ग्रुप ऑफ डिजीज़ क्या है, अफेक्ट ऑप्टिक नर्व प्रेशर, लॉस ऑफ गैंगोलिन सेल्स, ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइट एंड इवन ब्लाइंडनेस, चेक आई रेगुलरली, कैन बी ट्रीटेड, इसका इलाज किया जा सकता है। क्या होता है लॉस ऑफ गैंगोलिन सेल लिखा हुआ?
देखो गैंगोलिन सेल्स जो होते हैं ना, आँख के नीचे के नर्व सेल्स हैं, ठीक है, अंदर के, वो किसी भी कारण से डैमेज हो सकते हैं। कोई इन्फेक्शन हो, जैसे कि मान लो, फिर रुक जाओ, मान लो कि किसी ने आँखों के भीतर गैंगोलिन सेल्स होते हैं, अगर वो डैमेज हो जाए तो आँखों की ये बीमारी होती है। अब कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, ये मेडिकल कॉलेज में जाना और इसके बाद वहाँ के प्रोफेसर से इसके बारे में गपशप करना और जानना, ठीक है, ये क्या होती है, कैसे होती है। कुछ चीज़ें आगे के लिए भी छोड़नी होती है। बस ये लो समझो कि आँखों में होती है, और ये जब होती है ना तो ये ट्रबल पैदा करता है। देखो ये है डिजीज़ ऑफ द आई, है ना, कैटरैक्ट्स, देख रहा है आँखों की क्या स्थिति हो गई है ना। ये क्या होता है, क्लाउडिंग फॉर्म्स हो जाता है लेंस के चारों तरफ, ठीक है, ड्यू टू डेंटरिंग ऑफ लेंस प्रोटीन। अरे ख़राब है, हो रही है आँखें, एंड हो गया। अब क्या होता है, लाइट को पास ही नहीं होने पड़ता है। इसका कारण जब एज बढ़ जाती है ना तब होता है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण ये प्रॉब्लम होती है, या महिलाएं जो कि धुएं वाले जगह पे ज़्यादा खाना बनाती है ना, उनके साथ है। इसका जो है ना सर्जरी के द्वारा इसको रिमूव कर दिया जाता है और इस तरह से लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो विजन करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं। आर्टिफिशियल लेंस जो लगाते हैं ना तो हमारे विजन में, कॉमन विजन में ये करेक्शन हो जाता है। कई लोग परमानेंट भी अपना लेंस लगा लेते हैं। वो लेंस 20 साल 15 साल के गारंटी के साथ आती है, इतने दिन चलती है। देखो ये सब जो है ना हॉलीवुड बॉलीवुड में भी लोग नागिन वगिन बनते हैं ना इस तरह करके, तो इस तरह का लेंस लगा लेते हैं बाहर से। ये असल नहीं है, लेंसेस हैं ये ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हमें ऐसा दिखता है। तो कोई क्रिएचर्स वगैरह बनाते हैं ना एक्टर को, तो इस तरह का लेंस लगा देते हैं। ये खराब आँखें नहीं है, ये सही आँखें हैं, बस ऊपर से लेंस लगाया हुआ है। विजन करेक्शन के लिए भी लेंस लगाया जाता है। 1000 रुपये में मिल जाता है आराम से, 1000-1200 में। ये चलो इतना ही हमारा क्लास है। फिर चलो कुछ देख लेते हैं इल्यूज़न, ऑप्टिकल इल्यूजन्स है। ये नॉर्मल पिक्चर्स हैं, लेकिन तुम्हें दिख रहा होगा ये इस तरह करके ब्लिंक हो रहा है, ये इल्यूज़न है ना, दिखा देंगे, है ना। चलो इसको जाने दो। जैसे इस हर कॉर्नर पे दिख रहा होगा कि एक ब्लाइंड स्पॉट है, काला काला धब्बा, जो कि है नहीं, ये सब सफ़ेद ही हैं, ये सफ़ेद धारियाँ हैं। पॉज करके देख लेना चाहे तो, ठीक है। हाँ दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर भी लग रहा होगा कि कहीं कहीं ब्लैक है ये स्पॉट। पॉज करके देख लेना, ये सब के सब वाइट ही हैं। और ये क्या है, एक सिर्फ वो है, जैसे ये है चलता हुआ दिखता है कई बार और कलर बदलता है, तो ये प्रेजेंटेशन में ही दिखेगा। जैसे ये है, ये सारी, हाँ बस है ना, अलग जगह पे सर, ये देखो है ना, दिख रहा है ना। चलो ये सीधी लाइन से है, लेकिन हमारी ये सीधी लाइन है, ये पूरी सीधी लाइन है, लेकिन तुम्हें कर्व दिख रहा होगा कि ये घूमी हुई लाइन से। क्यों, आँखों का इल्यूज़न है ये। ठीक है, ये इसको हटा दिया, इसको रिमूव कर दिया लाइंस को, तो ये देखो ये है, ठीक है। अब कौन सा शेप तुमको दिखता है अपना बताना, ठीक है। ये देखो, ये पूरा चौकोर है, लेकिन तुम्हें घुमा हुआ दिखेगा ट्रायंगल जैसा, ठीक है। इसको 10 सेकंड तक लाल धब्बे को देखोगे तो तुम्हें कुछ नया चीज़ का पता चलेगा, ठीक है ना। इसको 10 सेकंड तक देखो, बताओ क्या है ये। मैं नहीं बताने वाला कि क्या चीज़ है, अपने से खुद बताओगे, दिमाग लगाते नहीं हो गया। पॉज करके देख लेना मोबाइल पे, ठीक है। या तुम्हें एक स्त्री जाते हुए दिखेगी यहाँ पे, लेकिन ये क्या है, एक भ्रम है, ठीक है। ये एक भ्रम है, ये घास ही है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें लगेगा कि एक स्त्री जा रही है। नहीं लग रहा है, धन्य हो तुम, देखें हम लग रहा है कि नहीं। हद है ना। ये इंसान की दोनों पैर, और ये उसका घाघरा, और ये उसका ओवरकोट और दिख रहा है ये जाते हुए, ठीक है। लेकिन तुम्हें अगर नहीं दिख रहा है सर, ये तो फेस है पूरा का पूरा, इधर आइए आप। पक्का सी एट दिस, अरे ये फेस तुमको, वो ये एक इल्यूजन है, ये कोई फेस नहीं है, यही तो इल्यूजन है। और इसको दोबारा देखोगे तो तुम्हें एक स्त्री जाते हुए दिखेगी, ठीक है। देखिए सर, वो जो है ना, इट्स ऑल इल्यूजन, इट्स ऑल इल्यूजन, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, रियल पिक्चर्स है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, ये भी इल्यूजन है, ये भी देखो, ये भी इल्यूजन है, ठीक है। इस तरह का कुछ नहीं है, सब सपाट है। लेकिन कई बार लोग इसको देख के वो हो जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे, हाँ बिल्कुल, और कई सारे लोग ना रोड पे इस तरह का बना देते हैं कि लगते हैं कि गड्ढे हैं, वो भी इल्यूजन्स होता है, ठीक है। लोग उसे बच के जाते हैं जानवर तक। इल्यूजन्स बहुत हो गया, अब हम लोग बस यहीं पे चलते हैं, है ना। ए और बी को देखो, तुम्हें घूमता हुआ नजर आएगा, तो ए और बी को शिफ्ट हो तो, हाँ, लेकिन ये कोई नहीं घूमता है, दोनों स्थिर है। ऐसे भी PDF में घूमने से रहा कुछ भी, ठीक है, इल्यूजन है ये।
ये देखिए। हाँ जाने दो, अब बहुत हो गया। ये तुम्हें आदमी दिखाई दे रहे हैं, ये भी इल्यूजन है। नहीं, सर, ये पाया। इधर 2 आदमी दिख रहे हैं एक नहीं, दूसरे की नहीं तरफ दिख मुख रहा किए हुए। है, हमको पाया दिख रहा है। जाने दो, तुम धन्य हो। बस इतना ही रखते नहीं, कुछ हैं, ज़्यादा नहीं। नहीं। हाँ इसमें ना कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, तो इसको जो है अपना क्वेश्चन आंसर को, Read this out. हाँ हाँ A bird in the सर, एक सेकंड रुकिए ना, चलो सर। जाने दो, सर, जाने दो, सर, एक सेकंड ठीक है। रुकिए। ना सर, ना ना bird in the ना bush ना वाला ना करेगा, ना, करेगा, सर। अगर पढ़ना होगा तो फिल इन द ब्लैंक्स करो, ठीक है। सर, ना ना ना, सर, bird in the bush वाला ये सर, एक तो थोड़ा ये बाद में जब इसको बंद कर देंगे तब इस सब पे आना। ऑनलाइन में तुम चाहते हो कि जबरदस्ती घुस जाए। नहीं, सर, चलो सर, ये देखो, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसको कर लेना विथ आंसर्स हैं, पहले खुद करके देखना, फिर बाकी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स यहाँ दिए हुए हैं। सर, एक बार तो ये सारे कर लेना, बहुत हो गया आज के लिए। रात देखो कितनी हो गई है। हम जैसे लोग जो सुबह से बिजी रहते हैं उनके लिए भी काफ़ी, उनके लिए भी छोड़ दो थोड़ा सा। चलो एक ही दिन में सारा नहीं, पहले ये करके लाओगे, इसके बाद आगे